नमस्कार सभी दोस्तों का आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल भक्ति लीला पर। आज हम जानेंगे विष्णु पुराण के अनुसार शुक्राचार्य जी ने कैसे संजीवनी मंत्र को प्राप्त किया। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। आइए जानते हैं कि शुक्राचार्य जी ने कैसे संजीवनी मंत्र को प्राप्त किया। शुक्राचार्य की गिनती सबसे बड़े ऋषि मुनियों में होती है। इसके बावजूद स्वर्ग के देवता उन्हें मान सम्मान नहीं देते थे, जिससे शुक्राचार्य के मन को बहुत ठेस पहुंचा। इसके पश्चात उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे देवताओं को इस भूल के लिए जरूर सबक सिखाएंगे। फिर शुक्राचार्य दानवों के गुरु बन गए। जब हैग्रीव का विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर उसका वध किया, उसके बाद उसके स्थान पर कालकेतु दानव ने ले लिया। कालकेतु हैग्रीव का बदला लेने के लिए देवताओं के साथ युद्ध करने लग जाता है, लेकिन शुक्राचार्य ने संदेश भिजवाया था कि अभी कालकेतु देवताओं के साथ युद्ध करने का सही समय नहीं है। ये बात पता चलने से पहले ही कालकेतु और देवताओं के बीच में युद्ध हो जाता है और इंद्रदेव कालकेतु को युद्ध में पराजित कर देते हैं और इंद्रलोक में सब देवताओं युद्ध में विजय का उत्सव मनाते हैं। फिर शुक्राचार्य कालकेतु को समझाया कि मैंने मना किया था, फिर भी तुम युद्ध करने के लिए गए। मैं तुम सबके लिए संजीवनी मंत्र की प्राप्ति करना चाहता हूँ। ये संजीवनी मंत्र ऐसा है कि किसकी भी मृत्यु हो जाती है तब मैं उसे फिर से जीवित कर सकता हूँ। शुक्राचार्य कहता है कि मैं शिवजी को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र ले लूंगा। इस संजीवनी मंत्र के लिए मुझे कुछ भी करना क्यों न पड़े, मैं इसे अवश्य लेकर ही रहूंगा। और हमारे दानव अगर युद्ध में मृत्यु भी हो रहे, फिर मैं उनको जिंदा वापस कर सकता हूँ और देवताओं को हरा सकता हूँ। बैकुंठपुर में विष्णु जी को पता चलता है कि शुक्राचार्य जी शिवजी के पास संजीवनी मंत्र की प्राप्ति के लिए जाने वाले हैं, और अगर शुक्राचार्य जी ने संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लिया तब देवताओं के लिए अच्छा नहीं होगा। तब लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती है कि आप रोक क्यों नहीं सकते हो इसे। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हमारे शिव जी बहुत भोले हैं, अगर इस मंत्र से शुक्राचार्य सिर्फ दानवों का ही भला करना चाहते हैं तो इसे अवश्य रोकना ही होगा। तब लक्ष्मी जी विष्णु जी को कहते हैं कि तो फिर आपको इंद्रदेव को बता देना चाहिए कि शुक्राचार्य जी शिव जी के पास संजीवनी मंत्र लेने के लिए जा रहे। फिर विष्णु जी उनके द्वारपाल जय और विजय को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप इंद्रलोक में जाओ और इंद्रदेव जी को ये संदेश भेजो कि शुक्राचार्य जी शिव जी के पास संजीवनी मंत्र लेने के लिए जा रहे हैं। उधर इंद्र देवता को भी पता चलता है कि शुक्राचार्य जी शिव जी के पास संजीवनी मंत्र की प्राप्ति के लिए जाने वाले हैं। तब इंद्रदेव शिवजी के पास जाते हैं, पर शिवजी तपस्या में होते हैं, तो इंद्रदेव उनके पीछे जाकर बैठते हैं। तब वहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी आते हैं और शुक्राचार्य जी वहां पर शिव जी के चरण स्पष्ट करके उनका प्रणाम करते हैं। तब शिवजी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप। तब शुक्राचार्य जी शिव जी से कहते हैं कि मैं आपके पास एक याचना लेकर आया हूँ। तब इंद्रदेव भी शिवजी को कहते हैं कि मैं भी आपके पास एक याचना लेकर आया हूँ। तब शिवजी इंद्रदेव को कहते हैं कि क्षमा करें इंद्रदेव, आप मेरे भीतर बैठे थे तो मैंने आपको देखा नहीं, और शुक्राचार्य जी मेरे सामने बैठे और मेरे चरण स्पष्ट किया तो मैंने उनको देखा। फिर शुक्राचार्य जी शिवजी से कहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरी वर्षों की तपस्या और आपके प्रति मेरी अपार भक्ति के बदले में मैं आपसे संजीवनी मंत्र मांगने आया हूँ। तब इंद्रदेव भी शिवजी से कहते हैं कि है महादेव जी यही मंत्र तो मैं भी मांगने आया हूँ। फिर शिव जी ने कहा कि आप दोनों ने एक ही मंत्र मांगा है, मेरे लिए आप दोनों ही महान हैं, परंतु संजीवनी मंत्र एक ही बार किसी एक ही को दिया जा सकता है। ये महाशक्तिशाली मंत्र है,
इसलिए मुझे आप दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। फिर इंद्रदेव कहते हैं कि फिर तो ये मंत्र मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं देवताओं का राजा हूँ। तो शिव जी ने कहा नहीं, इसके लिए प्रतियोगिता होगी। आप दोनों में से जिसको भी ये मंत्र लेना है उनको परीक्षा देनी होगी। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं किसी भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ महादेव जी। तब शिवजी ने इंद्रदेव को पूछा कि और आप देवराज। तब इंद्रदेव ने शिवजी से कहा कि मैं परीक्षा के विषय में जानकारी लेना चाहता हूँ। तब शिवजी इंद्रदेव को कहते हैं कि परीक्षा परीक्षक के निर्भर पर होती है, परीक्षा देने वाले के निर्भर पर नहीं। फिर शिवजी ने कहा कि मैं संजीवनी मंत्र उसी को दूंगा जो 1 वर्ष तक पृथ्वी के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर जल और अन्न का त्याग कर केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पिता रहे। क्या आपको स्वीकार है देवराज? तब इंद्रदेव कुछ बोल नहीं। फिर शिव जी ने शुक्राचार्य जी को पूछा कि आपको स्वीकार है? तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि परीक्षा कितनी भी लंबी हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये बताओ कि परीक्षा कब आरंभ करनी है। तब शिवजी शुक्राचार्य जी को कहते हैं कि ये जान लीजिए, इस परीक्षा में आपकी जान भी जा सकती है। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि है महादेव, मैं आचार्य हूँ, और जो आचार्य अपने आचरण का पालन नहीं कर सकता तो उसे आचार्य बनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं संजीवनी मंत्र लोक कल्याण के लिए मांग रहा हूँ, और यदि लोक कल्याण के लिए मेरे प्राण भी चले जाते हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। हे महादेव, आप अनुष्ठान की तिथि और समय निर्धारित करिए। तब शिवजी शुक्राचार्य जी को कहते हैं कि ये अनुष्ठान आपको सोमवती अमावस के रात्रि से आरंभ करना होगा। रात्रि शुरू होते ही आपको वृक्ष से उल्टे लटक जाना होगा और अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या के रात्रि तक नीचे रखी पत्तियों को जलाकर उसके धुएं को निरंतर पीते रहना होगा। और इस अनुष्ठान के समय आपको मौन भी धारण करना होगा। फिर शुक्राचार्य जी शिव जी की आज्ञा लेकर चले गए। फिर सोमवती अमावस का दिन आ जाता है और शुक्राचार्य जी अपना अनुष्ठान शुरू करते हैं और उनके असुरों को कहते हैं कि आप मेरे आश्रम के बाहर पहरा देना कि कोई मेरे अनुष्ठान का भंग न करें। कुछ दिन हो जाते हैं। तब इंद्रदेव को लगता है कि शुक्राचार्य जी उनका अनुष्ठान पूरा नहीं कर सकेंगे, और कुछ दिन बीत जाते हैं और शुक्राचार्य जी अपने अनुष्ठान में ही होते हैं। तब इंद्रदेव को लगता है कि अगर शुक्राचार्य जी ने अपना अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो उनको संजीवनी मंत्र मिल जाएगा। तब उन्होंने शुक्राचार्य का अनुष्ठान रोकने के लिए युक्ति बनाते हैं। इंद्रदेव अप्सरा को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप जाओ और शुक्राचार्य जी का अनुष्ठान भंग करो। तब अप्सराएं मना करती है और कहती है कि शुक्राचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने हमको श्राप दे दिया तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तब इंद्रदेव कहते हैं, कहे तो फिर ये अनुष्ठान कौन रोकेगा? तब इंद्रदेव की पुत्री जयंती आती है और कहती है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का ये अनुष्ठान मैं रोकूंगी। तब इंद्रदेव मना करता है कि नहीं, तुम मेरी पुत्री हो और मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकता। तब जयंती उनको समझा के शुक्राचार्य जी के अनुष्ठान को रोकने के लिए चली जाती है। जयंती दासी का रूप धारण करके शुक्राचार्य जी के आश्रम में पहुंचती है तो असुरों उन्हें रोकते हैं और वहां जाने से मना करते हैं। तब जयंती कहती है कि ये मेरे गुरु है, मुझे उनसे एक बार आशीर्वाद लेना है। तब जयंती अंदर जाती है और जहां पर पत्ते की आग से धुआं निकलता होता है वहां पर जयंती मिर्ची डाल देती है और उसे मिर्ची के धुआं से शुक्राचार्य जी की आंखों में लोही के आंसू निकल जाते हैं। ये सब देखकर जयंती मन परिवर्तन हो जाता है और जयंती रोने लगती है और वह आग बुझाने जाती है। तभी शुक्राचार्य जी उनके दैत्य को कहते हैं कि नहीं, आग मत बुझाओ, अगर आप बुझ गई तो मेरा अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। तब वहां शिवजी प्रकट होते हैं और शुक्राचार्य को कहते हैं कि आप नीचे आ जाइए, आपका अनुष्ठान पूर्ण हो गया है। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि नहीं, अभी सोमवती अमावस्या नहीं आई है, अभी कुछ समय है।
तब शिवजी कहते हैं कि आपकी ऐसी तपस्या निष्फल बनाने के लिए इंद्रदेव की पुत्री जयंती ने जो कार्य किया है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। आप नीचे उतर जाओ, मैं आपको संजीवनी मंत्र दूंगा। आप इस मंत्र के हकदार हो। फिर शुक्राचार्य जी नीचे उतर गए और शिवजी ने उनको यहाँ संजीवनी मंत्र प्रदान किया। फिर कुछ समय बीतने के बाद शुक्राचार्य जी काल केतु के दरबार में जाते हैं तो वहाँ जयंती आती है और उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि मेरे मिर्च डालने से आपको इतना कष्ट होगा। मैं सिर्फ आपका अनुष्ठान रोकना चाहती थी। और वो कहती है कि मैं मेरी गलतियों का प्रयाचात करना चाहती हूँ। आप मुझे वचन दो, जो मैं मांगूंगी वह मुझे आप दोगे। तब शुक्राचार्य ने वचन दिया कि मांगो क्या चाहिए। तब जयंती ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। जयंती को समझाया लेकिन जयंती मानी नहीं। फिर शुक्राचार्य जी ने जयंती के साथ विवाह किया। तो इस तरह ऐसी कठिन तपस्या करके द्वितीय गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी मंत्र को प्राप्त किया था। कालांतर में उन्होंने कई दानवों को अपनी संजीवनी मंत्र शक्ति से पुनर्जीवित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य पाताल लोक के निवासी थे। उन्होंने अपने तपोबल से राजा बलि को भी पुनर्जीवित कर दिया था। कालांतर में शुक्राचार्य पाताल लोक के राजा बने। चिरकाल में दानवों ने देवताओं के दूत कूच का वध कर दिया। इसके बाद शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र के माध्यम से कूच को पुनर्जीवित कर दिया। कालांतर में कूच ने ये विद्या देवताओं को सिखा दिया। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। ऐसी और धार्मिक जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और अपने परिवारों में ये बात शेयर कीजिए। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हर हर महादेव।